हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु ठाकुर फिर स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। देखिए, आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का, यानी कि हमारा 5th कॉन्टिनेंट जो है आज कवर करेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया भी कर लिया है, अफ्रीका कर लिया, एशिया कर लिया, यूरोप कर लिया। आज 5th कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका हम डिटेल में इसका पॉलिटिकल मैप डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी नॉर्थ अमेरिका के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका देखो कवर करता है एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2,47,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इतना एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका कवर करता है। जो अर्थ का कितना एरिया, देखो अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है उसका ये 16.5% जो है वो कवर करता है। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आपको जब कॉन्टिनेंट्स करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं एशिया, देन अफ्रीका, और देखो जो 4th पोजीशन पे है ये पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड देन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो एरिया वाइज 3rd पे एंड पॉपुलेशन वाइज 4th पे ये कॉन्टिनेंट जो है वो आता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं। तो देखो नॉर्थ अमेरिका में जो टोटल कंट्रीज हैं वो हैं 23 कंट्रीज। ठीक है, अब बहुत सारी जो है वो डिपेंडेंसीज भी इंक्लूड है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि वो अदर कंट्रीज़ के अंडर क्या है, वो टेरिटरीज़ हैं उनकी। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ नहीं हैं, ये डिपेंडेंसीज़ हैं। ठीक है, और टोटल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं वो 23 हैं। अब मोर देन 590 मिलियन पीपल जो हैं वो इस कॉन्टिनेंट में क्या करते हैं, रहते हैं। अब लार्जेस्ट कंट्री की अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है वो ऑलमोस्ट हाफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स लैंड एरिया, द कंट्री इज कवरिंग ऑलमोस्ट हाफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स लैंड एरिया। देखो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, उसका हाफ जो एरिया है वो कौन कवर करता है, कनाडा। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बहुत एक बड़ी कंट्री है, लेकिन कनाडा जो है वो थोड़ा सा उससे क्या है, बड़ी है साइज में एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट सिटी की। तो लार्जेस्ट सिटी जो है नॉर्थ अमेरिका की वो है मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको की देखो जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको सिटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन वाइज। अब यहाँ की पॉपुलेशन है 9 मिलियन विथ मोर देन 20 मिलियन इनहेबिटेंट्स इन द मेट्रोपॉलिटन। जो वहाँ का पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, वहाँ पे 20 मिलियन लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज़ में आती है मैक्सिको सिटी। अब स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो सेंट किट्स एंड नेवीज जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। जब देखो हम मैप देखेंगे तो वहाँ पे हम कैरेबियन कंट्रीज़ अलग से देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो उसी में ही ये इंक्लूड है ये कंट्री सेंट किट्स एंड नेवीज। ठीक है, ये आइलैंड कंट्री है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 54,000 इनहेबिटेंट्स जो हैं वो रहते हैं। दिस आइलैंड कंट्री इज लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। द लीस्ट पॉपुलेटेड डिपेंडेंसी इज माउंट सेरट। देखो अगर पॉपुलेशन वाइज कम डिपेंडेंसी देखनी हो, ठीक है, यानी कि वो किसी कंट्री के अंडर जो एरिया है तो वो है माउंट सेरट, जो कि ब्रिटिश क्या है, टेरिटरी है। वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 6,000 लोग जो हैं अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं। तो वैसे अगर कंट्री की बात की जाए तो सेंट किट्स एंड नेवीज। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए जो कि ब्रिटिश टेरिटरी है मॉन्टसेरट, तो वहाँ पे 6,000 ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों इनको याद रखिए। अब बिगेस्ट आइलैंड की अगर हम बात करें तो देखो ग्रीनलैंड, ये मैप में मैं आपको दिखाऊंगी। ग्रीनलैंड जो है वो बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, लेकिन ग्रीनलैंड जो है एक डेनिश टेरिटरी है जो कि डेनमार्क के अंदर आती है। जब हमने यूरोप कॉन्टिनेंट किया था तब हमने स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला देखा था। ठीक है, वहाँ पे कंट्रीज़ देखी थी, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, तो उसके नीचे क्या आता है, डेनमार्क आता है, जो कि जुटलैंड पेनिनसुला के अंडर है। तो डेनमार्क की ये टेरिटरी है ग्रीनलैंड। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है, आइलैंड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये पड़ता है ग्रीनलैंड। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन आइलैंड बट कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिनेंट। चलो ये लाइन तो आप मिस कर सकते हो, लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये डेनिश टेरिटरी है, लेकिन ये बड़ा आइलैंड है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में प्रेजेंट है और नॉर्थन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की तो वो है मिसौरी रिवर, यानी कि मिसिसिपी रिवर भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका एरिया 3767 किलोमीटर। अब देखो ये जो रिवर है ये फ्लो करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 7 स्टेट्स से, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, निब्रास्का। तो ये 7 स्टेट से क्या करती है, फ्लो करती है, बट ये मिसिसिपी रिवर के साथ मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो है वो बनाती है, ठीक है। तो कौन सी रिवर हुई नॉर्थ अमेरिका की बड़ी, मिसौरी या मिसिसिपी रिवर आप बोल लो, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम वर्ल्ड का बनाती हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट माउंटेन की अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका के, तो हाईएस्ट माउंटेन है डेनाली माउंटेन, जो कि अलास्का में पड़ता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये माउंटेन कितनी हाइट है, 20,310 फीट या 6190 मीटर्स आप बोल लो, ठीक है। अब ये अलास्का माउंटेन रेंजेस में प्रेजेंट है। देखो 2015 से पहले इसको क्या बोला जाता था, माउंट मैकिनले, ठीक है। तो पहले इसका नाम था माउंट मैकिनले, अब इसको बोला जाता है डेनाली, ठीक है, डेनाली माउंटेन। तो ये अलास्का में प्रेजेंट है और हाईएस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का। अब बिगेस्ट लेक की हम बात करें तो लेक सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका की बड़ी लेक है और वर्ल्ड की भी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखो ग्रेट लेक्स जो हैं वो 5 ग्रेट लेक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। अब ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनके नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये 5 ग्रेट लेक्स में से एक है लेक सुपीरियर, जो कि शेयर करती है कनाडा को नॉर्थ से, यूनाइटेड स्टेट्स को ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट से, ठीक है। तो लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और नॉर्थ अमेरिका की भी लार्जेस्ट लेक कौन सी हुई, लेक सुपीरियर। अब हम देखते हैं बिगेस्ट सिटीज़, द मोस्ट पॉपुलर सिटी। देखो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मैक्सिको सिटी जो है वो बिगेस्ट सिटी है, जहाँ पे 20 मिलियन लोग जो हैं रहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है। तो और ये कैपिटल सिटी है मैक्सिको की। अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब हमने फैक्ट्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो फैक्ट्स करने के बाद अब हम इसका एक मैप जो है वो अपने माइंड में उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का। तो देखो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट ये वाला, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका किसके साथ जुड़ा हुआ है, बाय इस्थमस ऑफ पनामा, साउथ अमेरिका के साथ, ठीक है। तो मैंने इस्थमस आपको बताया था जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की थी। तो इस्थमस क्या होता है, जो 2 लार्ज लैंड मासेस को कनेक्ट करता है बाय नैरो पाथ, ठीक है। तो ये नैरो पाथ के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो ये 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो अब इस इस्थमस के बाद अब हम कंट्रीज़ की बात करें तो देखो ये है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है और लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा होता है, ग्रीनलैंड। तो ये आ गया ग्रीनलैंड, ठीक है। ऊपर है आर्कटिक ओशियन, इस तरफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, देन अटलांटिक ओशियन एंड नीचे की तरफ देखो ये जो इस्थमस वाला पार्ट है ना, इसको सेंट्रल अमेरिका भी बोला जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल अमेरिका है लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ही इंक्लूड है। तो ये वाली कंट्री आ गई। देखो नेक्स्ट मैप में इसमें हम देख लेते हैं, ये है कनाडा, ये वाला पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये जो आपको कलर ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही पार्ट है, ठीक है। और नीचे आ गया मैक्सिको। तो कनाडा देखो लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की। कनाडा की कैपिटल क्या है, यहाँ पे देखो ये मेंशन की गई है ओटावा, ठीक है। ये कनाडा की कैपिटल है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी।
अब देखो ये जो अलास्का है, अलास्का के यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी है, ठीक है। ये बाद में हम और ज़्यादा डिटेल में जब हम सी करेंगे। और इसको देखो बोला जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कैरेबियन सी के जो हैं वो आइलैंड्स हैं, इनको कैरेबियन कंट्रीज़ भी बुलाया जाता है, ठीक है। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, सेंट्रल अमेरिका हम अलग से डिस्कस करेंगे, और ये वाली मैंने आपको बता दी। तो देखो ये ग्रेट लेक्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये हडसन वे है, ठीक है। तो मैप के थ्रू आप याद रखिए, और ये लैब्राडोर सी है, ठीक है। और देखो ये जो अलास्का वाला पेनिनसुला है ना, इसको अलास्कन पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला है। कौन सा? अलास्कन पेनिनसुला। तो ये देखो ये ग्रीन रेड कलर में आ गया ग्रीनलैंड, देन कनाडा, कनाडा की कैपिटल ओटावा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये वाला अलास्का आ गया, ठीक है। और इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी, एंड देन मैक्सिको। तो हमने नॉर्थ वाला पार्ट जो है ना वो कवर कर लिया। अब हम इस्थमस वाली कंट्रीज़ पे चलते हैं जो कि साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है पार्ट, ठीक है। तो मैक्सिको हमने देखा था ना ये पीछे। अब इस मैक्सिको के नीचे जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं ना वो हम देखते हैं। तो देखिए मैक्सिको के नीचे आता है ग्वाटेमाला, ठीक है। तो ये जो ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है वो है ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या आ गई? ग्वाटेमाला सिटी। वेलाइज या वेलीज बोल लो आप, ठीक है। ये भी एक कंट्री है वेलाइज, ठीक है। इसकी वेल्मोपैन जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे देखो ये मेंशन की गई है। तो ग्वाटेमाला की कैपिटल आ गई ग्वाटेमाला सिटी, देन वेलाइज, ठीक है। अभी आप इसको बस लोकेशन याद करिए, ठीक है। देखो मैं आपको ट्रिक्स भी इसके लर्न करने में बता सकती हूँ, लेकिन देखो जितने ज़्यादा आप ट्रिक्स लर्न करोगे ना हर एक चीज़ में, तो आपको वो भी लर्न करना पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप मैप देखोगे उतनी जल्दी आपको कंट्रीज़ याद रहेंगी, ठीक है। अब हॉन्डुरस, तो हॉन्डुरस की कैपिटल भी यहाँ पे मेंशन की गई है, टेगुसिगाल्पा। टेगुसिगाल्पा जो है ये कैपिटल हॉन्डुरस की। देखो सैन साल्वेडोर जो है ये कैपिटल है किसकी? एल साल्वेडोर की, ठीक है। तो एल साल्वेडोर जो है ये कंट्री है, यहाँ पे देखो ये मेंशन नहीं किया गया, ये वाली जो पिंक कलर की कंट्री है ये है एल साल्वेडोर, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है सैन साल्वेडोर, ठीक है। अब आ गया निकारागुआ। निकारागुआ जो कंट्री है इसकी कैपिटल है मानागुआ, ठीक है। निकारागुआ की कैपिटल आ गई मानागुआ। देन कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है ये सैन जो। अब नीचे जो लास्ट में जो इस्थमस के अंदर इस लैंडमास में जो आती है, इस चैनल में जो कंट्री आती है वो है पनामा, और पनामा की कैपिटल बहुत ईजी है, पनामा सिटी, ठीक है। तो टोटल देखो 3 कंट्रीज हमने ऊपर देखी थी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन मैक्सिको, ठीक है। 3 वहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी आ गई? वेलाइज, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, एल साल्वेडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो 7 यहाँ पे होगी। तो टोटल कितनी अब हमने कंट्रीज कर ली हैं? 10 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अब हम जो देखो यहाँ पे हमने देखी थी ना ये आइलैंड, कैरेबियन सी में जो आइलैंड कंट्रीज, इनको हम देखते हैं, इनकी जूम इमेजेस जो हैं वो हम देखेंगे। ये देखो, तो देखिए कैरेबियन कंट्रीज़ अब हम देखने वाले हैं। तो कैरेबियन कंट्रीज़ में देखो इनको बोला जाता है ग्रेटर एंटिलीज, और ये जो नीचे वाले छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं ना इनको बोला जाता है लेसर एंटिलीज, ठीक है। तो ये आ गए ग्रेटर एंटिलीज और ये लेसर एंटिलीज। तो इनको कैरेबियन कंट्रीज़ बोला जाता है। देखो हमने 10 कंट्रीज़ जो हैं वो देख ली हैं, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, और 7 कंट्रीज़ हमने देखी इस्थमस ऑफ पनामा में, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ हो गई। तो टोटल 10 हमने कर ली हैं, अब बचती हैं 13 कंट्रीज़। तो 13 में देखो बहामास फर्स्ट कंट्री, सेकेंड वन इज़ क्यूबा, थर्ड वन इज़ हेती, फोर्थ डोमिनिकन रिपब्लिक, फिफ्थ ये देखो ये वाला पार्ट है ये है जमाइका, ठीक है, फिफ्थ। सिक्स्थ आता है एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है। सेंट किट्स एंड नेवीज़, ये वाली जो आइलैंड्स हैं ये हैं सेंट किट्स एंड नेवीज़। तो कितने हो गए? 7। 8th देखिए डोमिनिका, 9th सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, ग्रेनेडा,
तो कितने होगी कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड बारबाडोस। तो 13 कंट्रीज जो हैं वो कैरेबियन में प्रेजेंट हैं। तो आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्थ अमेरिका को लर्न करना ना बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए 3 कंट्रीज आ गई ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट में, ठीक है। 7 कंट्रीज आ जाती हैं, जो चैनल है ना जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है उसमें आ गई 7, टोटल हो गई 10। और 13 कंट्रीज आती हैं कैरेबियन सी में, ठीक है। तो बहामास हो गया, बहामास की नसाउ जो है वो बहामास की कैपिटल है। क्यूबा हो गया, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। जमाइका हो गया। तो देखो ये कैपिटल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा टाइम आप इसको देखोगे उतनी जल्दी आपको लर्न होगी। जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन। हेती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है। एंटीगुआ एंड बारबुडा है, डोमिनिका है, बारबाडोस है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, ठीक है। सेंट विंसेंट है, सेंट ल्यूसिया है, सेंट किट्स एंड नेवीज है। अब देखो ये जो सेंट किट्स एंड नेवीज है ना, ये सबसे वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे छोटी कंट्री सेंट किट्स एंड नेवीज। ग्रेनेडा है, ठीक है। तो ये टोटल 13 कंट्रीज हैं कैरेबियन कंट्रीज। तो ये आ गई ग्रेटर एंटिलीज, नीचे आ गई लेसर एंटिलीज। तो आई होप कि आपको सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज भी समझ आ गई, ये वाली 7 कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। और 3 आ गई ऊपर नॉर्थ वाले पार्ट में, और कैरेबियन कंट्रीज आ जाती हैं 13, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाद में जब हम नॉर्थ अमेरिका करेंगे उसमें हम इसके बहुत सारी रिवर्स, पेनिनसुला, ठीक है, इसका पूरा फिजिकल मैप स्टडी करेंगे। सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।